चलिए बात कर लेते हैं टॉप ऑर्डर की भी, क्योंकि वहां से थोड़ी सी निराशा लगी इस मैच में। मुश्किल परिस्थितियां थी, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में उस तरह का धैर्य नहीं दिखाया भारतीय बल्लेबाजों ने, टॉप ऑर्डर ने, जो धैर्य अपेक्षित था, जो धैर्य दिखाया जाना चाहिए था। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, उन पर अभी बातचीत करेंगे, क्योंकि सीरीज में चौथी बार ऐसा हुआ है कि वो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे हैं। अभी तक 5 टेस्ट मैच में 9 पारियां हुई हैं और 9 पारी में 4 बार अगर आप दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रहे तो फिर इस पर चर्चा होगी ही होगी। और दूसरा, केएल राहुल 14 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि केएल राहुल ने पिछले मैच में जिस तरीके से 90 रन की वो पारी खेली थी और जिस तरह से ओवरऑल इस पूरी सीरीज में उनका बल्ला चला है, आप उनसे कोई शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन यशस्वी जायसवाल, शिकायत में यशस्वी जायसवाल से भी नहीं कर रहा हूं, अंकिता यंग है, बहुत बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, लेकिन बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। मतलब आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहे हैं, 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रहे हैं, लंबी सीरीज खेल रहे हैं, आपको पहले से पता है कि आपको 5 के 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, यानी आपकी जगह पर कहीं कोई खतरा नहीं है, आप एकदम सुरक्षित खिलाड़ी हैं। आप पहली ही पारी में शतक लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको उस ग्राफ को और ऊपर लेकर जाना चाहिए। ऊपर लेकर आप नहीं भी जा पा रहे हैं, आपको उसके आसपास रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शुरुआत इतनी शानदार की और उसके बाद वो ग्राफ गिरना शुरू हुआ, गिरते 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 अब यहां पर आ गया है जहां 9 इनिंग्स में 4 बार आपके 10 रन भी नहीं बने। बिल्कुल। और देखिए, मतलब एक मैच के बाद उम्मीदें यही होती हैं कि अगले मैच में जो है वो और भी अच्छा प्रदर्शन होगा, जैसा कि हमने केएल राहुल से उम्मीद की थी, जैसा हमने शुभमन से उम्मीद की थी, और वैसी उम्मीदें जो है वो जायसवाल से भी थी। क्योंकि जब कोई प्लेयर, आपको पता है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, 2024 में जो सीरीज थी वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था जायसवाल ने और सबसे ज्यादा रन भी थे, तो वो चीजें भी मैटर करती हैं। और आपको पता है कि जो सलामी बल्लेबाज होते हैं उनके पास वक्त भी ज्यादा होता है और उनके पास बॉल्स भी ज्यादा होती है, वो ज्यादा समय जो है वो क्रीज पर बिता सकते हैं। तो अगर एक मैच खराब हो सकता है, 2 मैच खराब हो सकते हैं, लेकिन सारे मैचेस में इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो गिल, खासकर जायसवाल से तो उम्मीदें नहीं होती। और जब आपको पता है कि आपकी सीट जो है वो रिजर्व है, कोई आपकी सीट के साथ जो है वो छेड़खानी नहीं करेगा, तो और भी ज्यादा आपको टिक कर बल्लेबाजी जो है वो करनी पड़ती है। और यही सब चीजें होती हैं कि आखिरी मुकाबला यहाँ पर ड्रॉ या हार से नहीं, यहाँ पर जीत के साथ आपको अंत करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये सीरीज हाथ से गवा बैठेंगे। और एक रन जो है वो बहुत मैटर करते हैं। यहाँ से अगर आप बड़ी पारी खेलते तो शायद जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है उनको थोड़ा सा और सहयोग मिलता, वो और थोड़ी सी अच्छी पारी खेलते। तो गिल, हालांकि जायसवाल से उम्मीद यही होती है कि वो आकर एक धुआंधार बल्लेबाजी करें, क्योंकि तेजी से वो बल्लेबाजी करते हैं और तेजी से रन भी बनाते हैं। उनका कहते हैं ना कि एक सबका अलग अलग स्टाइल होता है, वैसा ही स्टाइल जो है वो जायसवाल का भी है। लेकिन अब उम्मीद है कि जो अगली पारी टेस्ट मैच की खासियत ये होती है कि आपको दूसरा मौका मिलता है, उस मौके को आप किस तरीके से बुनाते हैं, ये जायसवाल से उम्मीद है कि अगले मैच में जो है वो गलतियां ना करे, अदरवाइज ये सीरीज जो है वो आपके हाथ से निकल सकती है। उम्मीद यही है कि जो गलतियां आपने करी हैं उस गलतियों से सीखें और हीरो बने इस मैच के। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि आप टीम में आते हैं और शुरुआत के कुछ महीने, कुछ साल आप एक बड़े प्यारे से, बड़े ही मतलब जिसको कहते हैं ना ब्लू आइड बॉय टाइप के होते हैं, तब आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन अचानक क्या होता है कि टीम ट्रांजिशन के फेस में जाती है, आपको रोहित शर्मा नहीं होते, विराट कोहली नहीं होते, आर अश्विन नहीं होते, अचानक वही 22, 23, 24, 25 साल की उम्र के खिलाड़ी जो है वो सीनियर खिलाड़ी हो जाते हैं। फिर ये नहीं देखा जाता कि आप पर दबाव था या नहीं था, आपसे परफॉर्मेंस चाहिए होती है। और इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल अब इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ियों में गिने जाएंगे, क्योंकि अब उनको ये जिम्मेदारी संभालनी है, उन्हीं को संभालनी है। और ये मैसेज उनको बहुत साफ तौर पर दिया जा चुका है कि आपकी जगह सुरक्षित है, आपसे हम हर मैच में एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद रखते हैं। यहां पर अभी एक मौका और है, जैसा अंकिता ने कहा, पॉजिटिव पक्ष है इसी बात का कि एक मौका और है और टेस्ट मैच आपको एक मौका और देता भी है। ये इतिहास रचने का मौका है, क्योंकि मैं फिर याद दिला दूं आपको, जब सीरीज शुरू हुई थी तो नैरेटिव ये नहीं था कि शुभमन गिल क्या करेंगे, यशस्वी जायसवाल क्या करेंगे, या कोई भी XYZ क्या करेगा। सवाल यह था कि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, आर अश्विन नहीं है, ये टीम इंडिया क्या करेगी। अगर ये टीम इंडिया वहां पर 2-2 से सीरीज बराबर करके लौटती है तो ये बड़ा अचीवमेंट होगा और इस बड़े अचीवमेंट पे बड़े कंट्रीब्यूशन चाहिए होंगे। वो बड़ा कंट्रीब्यूशन अब एक बार फिर ड्यू है यशस्वी जायसवाल से।